प्रेगनेंसी में अक्सर औरतों को ये कहा जाता है बेड रेस्ट करना है, और उस बेड रेस्ट की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनमें बढ़ रही होती हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? ये बड़ा पिंचिंग पॉइंट है मेरे लिए, बेड रेस्ट कितना करना है, हाँ। किसको कहना है, और बेड रेस्ट होता क्या है, प्लीज ये बताएं। हाँ, ये बिल्कुल एक प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल एक आपकी लाइफ का हिस्सा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हमें अपनी रूटीन से थोड़ा सा डेविएट हो जाए, ठीक है, लेकिन हम कंप्लीट बेड रेस्ट पे ना आ जाए, क्योंकि कंप्लीट अगर हम बेड पे लेते रहते हैं तो ये जो प्रेगनेंसी है इसमें हार्मोन्स ऐसे चेंज होते हैं कि हमारे ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन रिलेटिवली ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम फिर लेट भी जाएं तो वो भी एक डेंजरस चीज़ है। एक बैलेंस्ड जो है ना वो लाइफ गुजारें। वेट अगर गेन भी हो रहा है तो ये नहीं कि हम 30-40 किलो वेट ही गेन कर लें, तो एक हेल्दी वेट गेन करें, हेल्दी डाइट लें, थोड़ी वॉक भी कर लें। हाँ, अगर आपको ब्लीडिंग है, प्लेसेंटा आपका नीचे है या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो डेफिनेटली बेड रेस्ट करें, लेकिन सब लोग बेड रेस्ट पे नहीं डाले जा सकते ऑफ कोर्स, और सब लोगों की हर काम मना नहीं किया जा सकता। कि जैसे अब कई दफ़ा पेशेंट भी आके कहते हैं कि आप मेरे घर वालों को कहें इनसे कोई काम ना करें। ये कहना भी एट टाइम्स मुझे ऑड लग रहा होता है, लेकिन हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी, और मैं कहूँगी कि अब थोड़े दिनों के लिए, यूजुअली एंड ऑफ प्रेगनेंसी फीमेल्स बहुत एग्जॉस्ट हो गई होती हैं, उनका टेम्परामेंट चेंज हो जाता है, वो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या एग्जॉस्ट हो गए ना, तो चलो ठीक है, उस वक्त वो रेस्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर वो तब एक सोशल प्रेशर हो जाता है। इसको कहें कि ये घर के सारे काम कर ले जो उसने शायद कभी जिंदगी में नहीं किया, अब वो करने लग जाए, वो भी रिस्क हैं। अगर कोई फिसल ही जाता है प्रेग्नेंट खातून तो खुदा न खास्ता फ़ायदे का नुकसान हो गया, तो फिर मैं कैसे उसके लिए आपको कहूँ कि जी डॉक्टर ने कहा था ज़मीनों पे कपड़े मारने लग जाओ और झाड़ू फेरा करो। अगर उसने पहले नहीं कभी झाड़ू फेरे तो आज उसको मैं झाड़ू फेरने पे लगाऊंगी। तो अगर वो गिर गई तो ये वही बात है कि जिम सारी जिंदगी नहीं किया, प्रेगनेंसी में लोग जिम और एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। नॉर्मल डिलीवरी हो जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी होना है कि इट इज़ अ लॉन्ग टायरिंग प्रोसेस, पेनफुल प्रोसेस है। ऐसे नहीं है कि हम चुटकी बजाएंगे और डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी, आपने आपकी हेल्थ ने करानी है, आपकी खुद से होनी है। इट इज़ नेचुरल बर्थ। अगर आपको पेन्स नहीं आ रही या अगर आपसे पेन्स बर्दाश्त नहीं हो रही और आप चीख रही हैं और आप कह रही हैं मेरा ऑपरेशन कर दो, और उस वक्त आपका डॉक्टर जो है वो प्रेशर में आके भी कई दफ़ा सर्जरी कर एडवाइस कर देता है, तो वो डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट पैसे कमाने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। ये तो ज्यादती है, किसी को भी ब्लेम करना। रिस्क तो है ना, नेचुरल बर्थ का सीक्वेंस आगे क्या होना है किसी को नहीं पता। हम मॉनिटर कर सकते हैं, हम साथ चल सकते हैं, हम उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल बर्थ तो फिर नेचुरल है। और स्ट्रेस ओवरऑल अब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल चीज़ें हैं, वैसे जनरल अब देखिए हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कितने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इस वक्त स्मॉग जो 2-3 साल पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अब शायद ये आगे कुछ साल के बाद ये भी हमारी जनरल हेल्थ, जैसे इस वक्त हमें लग रहा है चेस्ट के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, स्किन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, नोज में बहुत ज़्यादा इरिटेशन, आंखों में, गले में खराश, शायद आगे जाके शायद फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट कर दे कुछ सालों बाद। अभी तो हमें नहीं एक्सपीरियंस के क्या होगा। इसी तरह जब हमने प्रोसेस्ड फूड्स बहुत से डाले अपनी लाइफ में तो कुछ सालों के बाद उनके असर नज़र आने लग गए कि डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई है, कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, इवन कैंसर्स हमारे लोगों में बहुत बढ़ गए हैं जो पहले नहीं थे। अच्छा, मैं जब भी ये देखती हूँ कि लोग अक्सर ये बात कर देते हैं कि शायद पुराने लोगों को बीमारियों का पता नहीं था इसलिए ये डायग्नोज नहीं होती थी। एक फैक्टर शायद हो कि वो डायग्नोज हुए बगैर ही वो फौत हो जाते हो, लेकिन हमेशा हम सुनते हैं कि उनकी उम्र 100 इतने साल थी। लेकिन आप ये देखें, मैं एक चीज़ को समझती हूँ कि डायबिटीज़, जब भी कोई भी बंदा प्री डायबिटीज़ में भी फॉल करता है, हम सबसे पहले उसको वॉक सजेस्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। पुराने वक्त में हम देखें कि कम अज़ कम एक दिन में, अब हम 10,000 स्टेप्स सजेस्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है तब तो कोई 20,000 स्टेप्स डेली ऑन एवरेज बेसिस फीमेल के भी हो रहे थे, सभी के होते थे, एग्जैक्टली। तो वो एक अच्छा प्रोसेस था। इसलिए 10,000 करते हुए हमें पता चलता है कि 10,000 तो पूरे ही नहीं हो रहे। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हमारी रूटीन लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम 10,000 स्टेप्स कर लें। हाँ, हम कहते हैं कि यहाँ से ऊबर पे चले जाते हैं, हम ना किसी से लिफ्ट ले लेते हैं, या वो मुझे छोड़ आए, वो मुझे ले आए। लेकिन पहले तो ये रूटीन होती थी ना कि आम लोग भी बाजार पैदल ही जाते थे। बिल्कुल।
तो अब कौन जाता है, मुझे तो याद नहीं पड़ता मैं कब पैदल गई। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ ये चीज़ पाकिस्तान या शायद चंद मुल्क जो यहाँ पर हैं उनमें ज़्यादा है। आप बाहर किसी भी मुल्क जाएं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे चलने का रिवाज बहुत ज़्यादा है। शायद महंगाई अगर यहाँ भी इतनी हो जाएगी तो शायद हम भी चलने पे आ जाएंगे। आई डोंट नो, ये तो एक जनरल चीज़ है, कब होगी क्या होगा कोई पता नहीं।